गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है रिवाइज लेक्चर ऑन टिश्यूज। रिवाइज लेक्चर टिश्यू चैप्टर। सो प्रीवियस रिवाइज लेक्चर हुआ है टिश्यू पे। सो आज हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। Structure and function of connective tissue and types of connective tissue. The connective tissue, it is the second type of the tissues. प्रीवियस लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये काम क्या करता है, कनेक्ट करने का। ओके, हर एक बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। It binds together and support and strengthen other body tissues. Okay, ये क्या करता है? बाइंड करने का काम, सपोर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है। It protects and insulate the internal organ. ये क्या करता है? अंदर के जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, इंसुलेट कर रहा है। ठीक है। It compartmentalize the structure such as skeletal system. ये एक कंपार्टमेंट की तरह एक खड़ा रहा है अपने ह्यूमन बॉडी में। ओके, हर एक कंपार्टमेंट बना रहा है एक, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम है, अपना चेस्ट केज है, रिब केज है, वो एक कंपार्टमेंट बना है। जो पेल्विक ग्रिडल है वो एक कंपार्टमेंट बना है। ओके, इट फॉर्म्स अ कंपार्टमेंट इन द बॉडी। इट सर्व एज अ मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन द बॉडी। ये क्या कर रहा है? एक मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहा है अपने बॉडी में, जैसे कि ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज प्राइमरी लोकेशन ऑफ स्टोर एनर्जी। ये क्या कर रहा है? अपने बॉडी में एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यूज। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या है? एक इम्यून सिस्टम का मेन सोर्स है। दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या करता है? अपने बॉडी को, हर एक चीज़ को कनेक्ट करके रख रहा है, एक कंपार्टमेंट की तरह बना रहा है। ये अपने बॉडी में एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये अपने शरीर में ट्रांसपोर्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या है? एक मेन सोर्स है इम्यून सिस्टम का। ओके, सो व्हाट आर द फंक्शन एंड फंक्शन तो देखे हमने। अभी ये स्ट्रक्चर क्या है? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या दिखाई, कैसे दिखाई देगा, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, वो अभी हम पढ़ेंगे। सो जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू ये क्या काम कर रहा है? कनेक्शन का काम कर रहा है। सो मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक सेल्स कॉल्ड मेसेनकाइमल सेल्स एंड जो छोटे बच्चे, जब भी एम्ब्रियो तैयार होता है मम के फिटस में, एक मदर के फिटस में, तो वो कैसे तैयार होता है? एक एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइमल सेल्स से तैयार होता है। ओके, सो इट गिव्स राइज to a cells connective tissues and immature blast cells, that is it contain the immature blast cells like a fibroblast, chondroblast and osteoblast. Retain the capacity of the cell division and secretes the matrix that characteristics of the tissues. Okay, इसमें matrix present है, extracellular matrix है and the organelles are present. Okay, सो कौन से ऑर्गन्स आर प्रेजेंट? सो जो कनेक्टिव टिश्यू आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देगा। सो वन स्लाइड दिखाई देगा, उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है प्रेजेंट, सब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। एंड इसमें आपको फिब्रोब्लास्ट दिखाई देगा। फिब्रोब्लास्ट इज द मोस्ट न्यूमरस लार्ज फ्लैट बॉडी सेल्स। ओके, ये फिब्रोब्लास्ट जो है लार्ज बॉडी सेल है। लार्ज बॉडी सेल, it is flat process having with a branching process. They migrate through a connective tissue secreting the fibers. इससे क्या सिक्रेट होते हैं? फाइब्रस सिक्रेट होते हैं एंड ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, जो ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज नोन एज
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, इससे फाइबर्स सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्गेनल कौन सा है? फिब्रोब्लास्ट। जो ऑर्गन स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट इज फिब्रोब्लास्ट। देन मैक्रोफेज। मैक्रोफेज डेवलप फ्रॉम द मोनोसाइट्स, that is WBCs. The macrophage, it is the large body. It is also a large irregular body. ये क्या है? Large irregular body है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। Irregular bodies that develop from the WBC, they are irregular in shape, short branching processes and the capable of engulfing. ये क्या करता है? मैक्रोफेज engulf करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, खा जाता है, ओके। एंड सेलुलर डेब्रिस बाय अ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस रिएक्शन करके, जैसे कि वो आर्म्स बाहर निकलता है और इंगल्फ करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एंड द मैक्रोफेज मे बी अ फिक्स्ड, ये क्या है? फिक्स्ड है। एग्जाम्पल इन लंग्स एंड द स्प्लीन्स। नेक्स्ट बॉडी इज प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यूज। प्लाज्मा सेल्स रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, ओके। सो प्लाज्मा सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यूज। ये प्लाज्मा सेल का काम क्या है? प्लाज्मा सेल्स आर अ स्मॉल डेवलप फ्रॉम इट्स लिम्फोसाइट्स एंड सिक्रेट्स द एंटीबॉडीज। ये प्लाज्मा सेल क्या कर रहा है? एंटीबॉडीज सिक्रेट कर रहा है, प्रोटीन, एंटीबॉडीज प्रोटीन्स दैट अटैक ऑन द न्यूट्रलाइज्ड एंटीजेंस एंड आर अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये क्या है? एक इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लाज्मा सेल्स। Most of the plasma cells resides the connective tissues and are abundant in GI and respiratory tract, salivary gland, lymph nodes, spleen and red bone marrow. Here इधर हम लोगों को ये ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। Then next is mast cells. Mast cells ये भी एक लार्ज ऑर्गन शेप है, राउंड शेप मास्ट सेल। This is a plasma cell. Fibroblast, macrophage, okay. So ये mast cells are abundant along the sides of the blood vessels and supply a connective tissue एंड प्रोड्यूस द हिस्टामाइन। ये क्या कर रहा है? हिस्टामाइन प्रोड्यूस कर रहा है, एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। कैन ऑल्सो बाइंड टू एंड इंजेस्ट एंड किल द बैक्टीरिया। ये क्या कर रहा है? बैक्टीरिया को किल कर रहा है, मार रहा है, ठीक है। देन एडिपोसाइट्स। नेक्स्ट इज द एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स इज द येलो स्ट्रक्चर लाइक येलो सेल्स, राउंड शेप सेल्स। इट कैन शो अ ट्राइग्लिसराइड्स। ये इसमें क्या स्टोर रहता है? फैट स्टोर रहता है। दे आर फाउंड डीप इनटू द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड किडनीज, लीवर एक्सेट्रा, ओके। ये सब ऑर्गन्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट इज द WBCs लाइक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स एक्सेट्रा, ओके। ये सब प्रेजेंट है, वाइट ब्लड सेल्स। WBCs, okay. WBCs are also present here in the connective tissues. They are migrate from the blood into the connective tissues in response to certain conditions. The example, neutrophils gather at the site of infection. जो neutrophils है वो infection के site पे gather हो जाते हैं, collect हो जाते हैं। Eosinophils migrate to the sites of parasitic invasion, जहाँ पे parasites है वहाँ पे eosinophils कलेक्ट हो जाते हैं एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखाते हैं, ठीक है। सो ये सब क्या होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज के क्या है? सेल्स प्रेजेंट है, ओके। तो ये सेल मैटर में आता है। कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट्स है, जैसे कि सेल एंड क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ओके। सो सेल्स में कौन से सेल्स है प्रेजेंट यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में?
जैसे कि फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, WBCs, then plasma cells, then adipocytes, then mast cells. Okay, these all cells are present in the connective tissues and the extracellular matrix. अभी हम देखेंगे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बारे में. सेल्स में क्या है? फिब्रोब्लास्ट जो कि फ्लैट शेप है और उसका काम क्या है? फाइबर्स तैयार करना, फाइबरस सिक्रेट्स करना. ओके, जो फ्लैट लॉन्ग लार्ज बॉडी है. ओके, देन मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? मैक्रोफेजेस इंगल्फ करते हैं बाय प्रोसेसिंग ऑफ द फैगोसाइटिक रिएक्शन करके वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंगल्फ कर देते हैं. देन WBCs का भी सेम इम्यून सिस्टम का काम है. जैसे कि WBCs में क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, इसिनोफिल्स प्रेजेंट है. न्यूट्रोफिल्स कहाँ पे गैदर होते हैं? जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे जाके गैदर हो जाते हैं. और जो इसिनोफिल्स है जहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन है वहाँ पे जाके गैदर होते हैं. प्लाज्मा सेल्स का भी इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा काम है. जैसे कि प्लाज्मा सेल्स क्या सिक्रेट करता है? एंटीबॉडीज बनाता है एंटीजन के खिलाफ. ठीक है. देन एडिपोसाइट्स क्या करता है? फैट स्टोर करके रखता है और जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? ज़्यादातर हार्ट के बाहर, और जो वाइटल ऑर्गन्स है उनके आउटसाइड एरिया में ये एडिपोस सेल्स टिश्यूज ज़्यादा फाउंड होते हैं. देन मास्ट सेल्स इट इज़ ऑल्सो लार्ज बॉडी, इट प्रोड्यूस द हिस्टामाइन. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि आउटसाइड सेल्स में पूरे प्रेजेंट है. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ओके, ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं इसको. ओके, ये ग्राउंड सब्सटेंस है. द ग्राउंड सब्सटेंस एंड द फाइबर्स मेक्स अप द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स. ओके, ये ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स से बना है. एंड फाइबर्स. ओके, सो ग्राउंड सब्सटेंस में क्या है? इट प्रोवाइड्स द मीडियम, इट सपोर्ट्स एंड बाइंड द सेल टुगेदर. ये क्या कर रहा है? इट सपोर्ट्स एंड बाइंड द सेल टुगेदर. ये बाइंड कर रहा है एक दूसरे को, सेल्स को. इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, स्टोर वाटर एंड एक्टिव इन्फ्लुएंसिंग द सेल फंक्शन. ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को बाइंड कर रहा है, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है. सब्सटेंस फाउंड इन ग्राउंड सब्सटेंस इंक्लूड वाटर एंड पॉलीसैकेराइड. इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर एंड पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है. ओके, सच एज द hyaluronic acid, chondroitin sulfate, dermatan sulfate and keratin sulfate. ओके, ये सब पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है. इसमें ग्राउंड सब्सटेंस में वाटर एंड पॉलीसैकेराइड्स आर प्रेजेंट. ओके, सो पॉलीसैकेराइड्स में कौन से हैं? जैसे डर्मेटन, केराटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट. ओके, ये पॉलीसैकेराइड्स इसमें प्रेजेंट है. hyaluronic sulfate. Then fibers strengthen and support the connective tissue. fibers क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथ, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं. जैसे कि फाइबर्स 3 टाइप्स के इसमें प्रेजेंट है: कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स. ओके, कोलेजन फाइबर्स elastic fibers and reticular fibers. ये 3 तरह के फाइबर्स ये कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट है. जो कोलेजन फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स कंपोज
आर फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन द बोन, ये कहाँ पे दिखाई देते हैं, बोन्स में. एंड लिगामेंट्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्ट पुलिंग फोर्स एंड अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टिश्यू. ये क्या है, कौन सा भी फोर्स पुल करने के लिए हम लोगों को यूज़ होते हैं. एंड इट फ्लेक्सिबल, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, it gives the flexibility to the tissues and they often occur in parallel bundles. ये क्या है, parallel bundles में present है. ओके, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है उसमें पैरेलल बंडल्स में ये प्रेजेंट है. ओके, these are long and strong and these are mostly found in the bones. Okay, collagen fibers. Then next one is elastic fibers. It is thin, very thin than the collagen fibers, but it is found, it is elastic. Okay, are found in skin, blood vessels, walls of the lungs, etc. They are thinner than the collagen fibers and having a branch and joined together to form a network. Okay, ये बहुत उससे थोड़ा thin रहते हैं. Okay, and they are in branch structure. Okay, ये branch में present है. and they are having elasticity. Okay, इसको क्या बोलेंगे, elastic fibers. These are elastic fibers. Okay, and the third one is reticular fibers. They are fine thread-like structure having a branches. They are more thinner than the elastic fibers. Okay, ये बहुत thin है elastic fibers से. That is a reticular fibers. जो कोलेजन फाइबर्स है वो वाइट फॉर्म में दिखाई देते हैं. इलास्टिक आर द येलो स्ट्रक्चर एंड द रेटिकुलर आर ब्राउनिश इन कलर. ओके, इट इज दिस रेटिकुलर फाइबर्स आर फाउंड अराउंड द फैट cells, nerve fibers and skeletal and smooth muscle cells. They are much thinner than the collagen fibers and having a branching network provide a support to and strengthen and it reticular connective tissues to form a stroma or supporting framework of many soft organs. Okay, जो नेटवर्क बनाता है, फाइन नेटवर्क बनाता है, उससे बॉडी फॉर्म होती है, आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गन फॉर्म होता है, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड आल्सो हेल्प्स टू फॉर्म अ बेसमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू हमने सेल्स देखे और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखा. सेल्स में fibroblasts are present, macrophages, WBCs, plasma cells, adipocytes and mast cells are present. Then extracellular matrix जो है उसमें ground substance present है. ground substance में water and polysaccharides are present. So ground substance क्या कर रहा है, bind कर रहा है एक दूसरे को, सब cells एक दूसरे को बाइंड्स कर रहे हैं. इसमें से वाटर ट्रांसफर हो रहा है, देन ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल. ओके, सो ये इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में वन मोर प्रोडक्ट प्रेजेंट है, जैसे कि फाइबर्स. ओके, फाइबर्स में भी 3 टाइप्स है. जो फाइबर्स है वो कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाता है. जो उसमें फर्स्ट है कोलेजन फाइबर्स. कोलेजन फाइबर ज़्यादातर बोन्स में दिखाई देते हैं. इट गिव्स और स्ट्रक्चर एंड इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज. एंड देन इलास्टिक फाइबर्स आर फाउंड इन द ब्लड वेसल्स, लंग्स एंड स्किन. ओके, यहाँ पे दिखाई देंगे और ये मच थिनर दैन द इट इज thinner than the collagen fibers. Okay, ये इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट रहते हैं. ये सिंगल ब्रांचिंग स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे, बट the collagen fibers are long, straight, having no branches. Okay, but the elastic fibers having branches. Okay, and then reticular fibers
मच थिनर दैन द कोलेजन फाइबर्स, ओके, बहुत थिन रहते हैं, इलास्टिक फाइबर से भी थिन रहते हैं, और इट इज़ ब्राउनिश इन स्ट्रक्चर, दे फॉर्म अ नेटवर्क आउटसाइड द ऑर्गन्स लाइक द स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, रिवाइज लेक्चर है ये। ओके, पहले भी इसके बारे में लेक्चर हुआ है, पूरे डिटेल में सिखाया है मैंने, और नोट्स भी वो लेक्चर में दिए हुए हैं। ठीक है, सो यह अपना रिवाइज लेक्चर है, समझ में आया है स्टूडेंट्स? ओके, ये स्ट्रक्चर आप बाय हार्ट करो, ये शॉर्ट नोट में आने वाला है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको पूछेंगे। ओके, ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने ह्यूमन बॉडी में, फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।